हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दें ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने चंडीगढ़ जेबीटी पीआरटी के लिए एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है जिसकी फीस मात्र 699 रुपये है। ये फीस अभी और इंक्रीज होगी, तो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं ना तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो भी विद पीडीएफ। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एसएसटी की, तो एसएसटी की हम 45 वीडियोस कर चुके हैं और सभी की मैं पीडीएफ भी अपलोड कर चुका हूँ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनका प्रिंट निकालिए और जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके ना तो चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 2000 प्लस मैं स्पेलिंग्स प्रोवाइड करवा चुका हूं, 1000 प्लस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन प्रोवाइड करवा चुका हूं, 900 प्लस मैं आपको ईडियम फ्रेजेस दे चुका हूं। एंटोनिम सिनोनिम्स पे हमारा काम चल रहा है। और देखिए, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस की हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं और 10 की पीडीएफ भी मैं डाल चुका हूं। हम जल्दी ही रीजनिंग, हिंदी, सीए यानी कि आपकी करंट अफेयर सभी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए आपकी जो एसएसटी है ना वो बहुत लेंदी है और एसएसटी अब हमारी खत्म होने को है। देन उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका कंप्लीट सिलेबस 100% एग्जाम से पहले हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ को निकालना है और जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके ना आप चीज़ों को रिवाइज कीजिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे। आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि मैटर पे मैं 18 से 20 घंटे काम करता हूँ, तो ये इतना सिलेक्टेड मैटर है। आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना किसी बुक की जरूरत है, ना किसी और स्टडी मटेरियल की जरूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ इन नोट्स को जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं आप रिवाइज कीजिए। तो आपको 699 रुपये में ये बैच मिल रहा है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ए कोक एंड बुल स्टोरी। तो आप समझ रहे होंगे ये है क्या। ये वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस है, स्पेलिंग्स हैं, या फिर क्या है। तो देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप इसको देखिए। आपके पास हिंदी में आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब ये क्या है, आप इसको कहावत भी बोल सकते हैं, आप इसको लोकोक्तियां भी बोल सकते हैं, है ना। अब यहां पे देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब अगर आप एक्चुअल में देखते हैं इसका आंसर क्या है, काम न आने पर बहाना ढूंढना। अब ना तो यहाँ पे नाच का कोई मतलब है, ना ही यहाँ पे कोई आंगन का कोई मतलब है, और आंगन टेढ़ा का मतलब तो वैसे नहीं है। लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर क्या हुआ, काम न आने पर बहाना ढूंढना। ये होता है आपका नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसको बोला जाता है लोकोक्तियां, कहावतें। अब सेकंड देखिए आप, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी कि अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं कर सकता है। बंदर है, उसको अदरक के स्वाद के बारे में नहीं पता है। यानी कि आपको ओवरऑल हिंट लगाना है, आपको ओवरऑल आइडिया लगाना है कि हिडन मीनिंग क्या है, और इनको बोलते हैं हम कहावतें, और इंग्लिश में इनको बोला जाता है इडियम एंड फ्रेजेस। और देखिए, ये फ्री के नंबर होते हैं। मैं इनको फ्री के नंबर इसलिए मानता हूं कि कुछ सिलेक्टेड है हमारी, जो बार बार रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, और कंपटीशन के अंदर एक एक नंबर की फाइट होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, इस कोर्स में है ना आपको हर एक चीज इतनी बेस्ट मिलेगी, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को आप जितनी ज्यादा रिवाइज कर सके ना उतने ज्यादा आप रिवाइज कीजिए। जैसे अभी हरियाणा का एग्जाम हुआ था तो उसका मैंने आपको प्रूफ दिखाया था कि एग्जैक्ट चीजें हमारे नोट्स में से थी, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। आप जब एग्जाम देकर आएंगे ना तब आपको पता चलेगा। और हमारे साथ कोर्स के अंदर 110 प्लस जो स्टूडेंट है वो जुड़ चुके हैं। आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि कैसा कोर्स प्रोवाइड किया गया है। ये बेस्ट कोर्स है, इससे बाहर आपको कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ए कुक एंड बुल स्टोरी।
अब कोक का मतलब क्या हो गया आपका मुर्गा, बुल का मतलब क्या होता है जिसे हम बोलते हैं ना सांड, सांड होता है। एक कोक एंड बुल स्टोरी ये आपकी ईडियम फ्रेज है। अब इसका मतलब बताना है आपको कि इसका मतलब क्या है। तो एन इंपॉर्टेंट स्टोरी होगा, एन इमेजिनरी स्टोरी होगा, ए लॉन्ग स्टोरी होगा, या फिर एक शॉर्ट स्टोरी होगा। देखिए जिसने पढ़ रखा है उसके लिए इजी हो जाएगा, और जिसने बिल्कुल भी ये वर्ड एक बार भी नहीं सुने होंगे ना, उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल है। और ये सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड करवा रखी है, याद रखिएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर बी होगा। एक कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब है एन इमेजिनरी स्टोरी, यानी कि एक काल्पनिक कहानी है। क्या है? एक काल्पनिक कहानी है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब हो गया एन इमेजिनरी स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ वन आई, यानी कि किसी की आंख का सेब। भाई हिंदी अगर आप बनाते हैं एप्पल ऑफ वन आई, यानी कि किसी की आंख का क्या होना, सेब होना। अब इसका मतलब आपको हिडन मीनिंग ढूंढना है। इन्हीं को तो हम कहावतें बोलते हैं कि हम कहना कुछ चाहते हैं लेकिन हिडन मीनिंग उसका कुछ और निकलता है। तो एप्पल ऑफ वन आई देखिए आप, द पर्सन विद वाइट पिपल्स, पिपल्स का मतलब होता है पुतलियां होती है ना, आंखों की पुतलियां, तो यानी कि चौड़ी आंखों की पुतलियों वाला व्यक्ति। द पर्सन हु लाइक्स एप्पल, यानी कि वो व्यक्ति जो सेबों को पसंद करता है। द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिश द मोस्ट, यानी कि वो पर्सन जो क्या करता है, बहुत ज्यादा प्यारा है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, चेरिश इज द मोस्ट, ये लवेबल है, जिसे हम बोलते हैं ना आंख का तारा होना, आंख का तारा होना। तो एक्चुअल में इसका जो मतलब है ना, इस कहावत का मतलब है आंख का तारा होना। अगर हिंदी में आप बोलते हैं ना तो आंख का तारा होना। द पर्सन विद स्वीट टेस्ट, यानी कि वो पर्सन जिसका टेस्ट क्या है, स्वीट है, अच्छा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर सी होगा। द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिश द मोस्ट, यानी कि आंखों का तारा होना। अब हिंदी के अंदर आपको आंखों का तारा होने का मतलब पता होगा अच्छे से, यानी कि वो व्यक्ति जिसे आप बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं, आपकी आंखों का तारा है वो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एट द 11th आवर्स, यानी कि 11वें घंटे पर। भाई हिंदी तो यही बनती है ना 11वें घंटे पर, लेकिन आप इसमें हिंदी बनाकर कभी भी मत चलिएगा, आपको इसका हिडन मीनिंग समझना होता है। मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इसकी हिंदी बता रहा हूं, वरना आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। एट द 11th आवर, अब आपको पता है घड़ी की सुई है कितने से स्टार्ट होती है, 12 बजे से स्टार्ट होती है, सुबह के 12 AM होते हैं ना, तब से स्टार्ट होती है। और इस तरह से आती 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 लास्ट में क्या आते हैं आपके 11 बजते हैं। तो अगर एक तरीके से आप देखते हैं तो यहां से स्टार्ट हुई और एंड तो इसका 11 पे हो रहा है ना, लास्ट में फिर जाके 12 पे आएगी। लेकिन लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट जो स्टेशन है वो क्या है, 11 है, जो रिपीट नहीं हो रहा है ना। 12 तो फिर से रिपीट हो जाएगा ना। तो एट द 11th आवर्स का मतलब क्या हो गया, द इनिशियल मोमेंट, एट इट्स यूजुअल टाइम, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एंड एट द लास्ट पॉसिबल टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर डी होगा। एट द लास्ट पॉसिबल जो टाइम होता है ना, उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। ठीक है ना, यानी कि मतलब ये मानिए आप एकदम मिनिमम टाइम है, एकदम लास्ट मोमेंट पे आप उस चीज को कर पाए हो, बस टाइम निकलने ही वाला था। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एट लॉगरहेड्स, एट लॉगरहेड्स, अब इसकी देखिए आप, टू सफर, टू कन्फ्लिक्ट विद समवन, किसी के साथ क्या होना, झगड़ा करना। टू बी इन डू और डाई सिचुएशन, यानी कि कर और बोलते हैं ना, करना और मारना की सिचुएशन जो होती है वो होना टू बी इन डू और डाई सिचुएशन। टू फेस टफ कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन टफ है, आप उसको क्या कर रहे हो, फेस कर रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, आंसर नंबर बी होगा। क्योंकि लॉगरहेड्स का मतलब होता है एक तरह से झगड़ालू जो व्यक्तित्व होता है ना, झगड़ालू व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है आपका एट लॉगरहेड्स। यानी कि लॉगरहेड्स का जो मीनिंग है वो आपका झगड़े से रिलेटेड है। तो टू कन्फ्लिक्ट विद समवन, यानी कि किसी के साथ क्या होना, झगड़ा होना, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट होना, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आल एगोग, आल एगोग, एगोग का मतलब होता है जब कुछ अचानक से होती है ना, तो हम बोलते हैं अचंभित होना या अचंभा होना। क्या होना, अचंभा होना, या फिर आप बोल सकते हैं आश्चर्यचकित होना। क्या होना, आश्चर्यचकित होना, इसको बोला जाता है आल एगोग। तो आल एगोग का ऑप्शंस को देखिए आप, अवॉइड करना, कंटेंटमेंट करना, अमेज्ड करना या अनसिस्टमेटिकली। अब अनसिस्टमेटिकली आपको अच्छे से पता है कि कोई चीज सिस्टम से नहीं है। ठीक है, अवॉइड का मतलब आपको पता है कि आप अवॉइड कर रहे हो चीजों को। ठीक है, अब आपको देखिए अमेज्ड, ये होगा आपका करेक्ट आंसर, अमेज्ड। तो मैंने बताया ना अचंभित होना।
अचंभा होना या फिर आश्चर्यचकित होना। तो जो आल एगोग है, आल एगोग का मतलब होता है अमेज्ड होना, यानी कि आपका आश्चर्यचकित होना। याद रखिएगा, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, ईडियम फ्रेज उसका मीनिंग, ईडियम फ्रेज उसका मीनिंग, ईडियम फ्रेज उसका मीनिंग। और बार बार अगर आप इन चीजों को लिख के देखते हैं ना तो 100% ये याद होंगी। और ये फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव चीजें होती है ना वही आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और आप देखना, इन्हीं में से जो नोट्स मैंने कोर्स में प्रोवाइड करवाए हैं वहीं से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। जब आप एग्जाम देकर निकलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए मूट पॉइंट, ए मूट पॉइंट, अब इसका मतलब देखिए आप, एग्रीएबल, डिस्प्यूटेड, अनक्लियर या फिर अननोन। अननोन यानी कि जिसे आप जानते ही नहीं है, अनक्लियर यानी कि जो स्पष्ट नहीं है, ठीक है। एग्रीएबल जिसके ऊपर एग्री किया जा सकता है, यानी कि वो पॉइंट, ठीक है। एक होता है आपका डिस्प्यूटेड पॉइंट, यानी कि जो किसी झगड़े का रीजन है, कारण है, क्या है, कारण है, किसी मतलब डिस्प्यूटेड पॉइंट है, वो किसी झगड़े का कारण है। तो ये मूट पॉइंट का मतलब होता है डिस्प्यूटेड। ठीक है, क्या मतलब हो गया, डिस्प्यूटेड पॉइंट, ए मूट पॉइंट। याद रखिएगा, ए मूट पॉइंट, डिस्प्यूटेड पॉइंट, ए मूट पॉइंट, डिस्प्यूटेड पॉइंट। इस तरीके से आप बार बार चीजों को रिवाइज कीजिए। ठीक है, यानी कि झगड़े के कारण वाला पॉइंट, वो पॉइंट जिसपे सभी एग्री नहीं है, तो होता है आपका डिस्प्यूटेड पॉइंट, ए मूट पॉइंट। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, ये आपकी क्लॉक है, यानी कि आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां से आप ऐसे आ रहे हैं, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक, अराउंड द क्लॉक। तो देखिए अब इसको ऑप्शंस देखिए आप, एट डिफरेंट टाइमिंग, अर्ली मॉर्निंग, थ्रू आउट द आफ्टरनून, डे एंड नाइट। अब अगर मैं इसको बोल रहा हूं अराउंड द क्लॉक, यानी कि क्लॉक के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, एट डिफरेंट टाइमिंग होगा, या फिर अर्ली मॉर्निंग होगा यानी कि सुबह के जल्दी, थ्रू आउट द आफ्टरनून, आफ्टरनून के दौरान कंप्लीटली, एंड डे एंड नाइट। तो आप खुद बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका डे एंड नाइट, यानी कि आप 24 आवर काम कर रहे हो, बोलते हैं ना अराउंड द क्लॉक, 24 आवर काम करना, डे एंड नाइट काम करना। याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड। अब आपके आती हैं स्पेलिंग्स। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2000 प्लस स्पेलिंग प्रोवाइड करवा चुका हूं। एक सिंगल स्पेलिंग आपकी नोट से बाहर नहीं आएगी। अभी हरियाणा के अंदर आपकी 2 पूछी गई थी, एज इट इज आपकी यहीं से ही पूछी गई थी, हमारे नोट्स में से ही थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एक सिंगल वर्ड आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 110 प्लस लोग हमसे जुड़ चुके हैं, उन्हें विश्वास है, तो उनका थैंक यू कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड को देखिए आप, फाइंड द करेक्ट वर्ड, कि आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन या फिर क्लैंडस्टाइन। तो देखिए सबसे पहले तो आपका इसका मतलब पता होना चाहिए। क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है गुप्त, गुप्त रूप से, या फिर आप इसको सीक्रेटली भी बोल सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश में ही बात करूं सिनोनिम्स की, तो आप इसको सीक्रेट बोल सकते हैं, सीक्रेटली किसी काम को करना। तो क्लैंडस्टाइन, अब इसकी राइट स्पेलिंग बतानी है हमें। देखिए CLANDISTINE गलत है भाई, क्लैंडस्टाइन CLANDISTENE ये भी आपकी गलत है, और CLANDESTENE ये भी आपकी गलत है। राइट जो स्पेलिंग होगी ना, आंसर नंबर डी होगा, CLANDESTINE, क्लैंडस्टीन। याद रखिएगा आप, ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ड, फिर से आपको क्या बताना है, करेक्ट वर्ड के बारे में बताना है। कोरेस्पोंडेंट, और इसका जो मतलब होता है ना वो होता है आपका संवाददाता। क्या होता है, संवाददाता, इसका मतलब होता है कोरेस्पोंडेंट का। अब आपको राइट स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, और आप पता है कहां पे गलती करोगे, एक तो आप यहां पे गलती करोगे ए में, या तो आप यहां पे ए लगाएंगे या फिर यहां पे आप क्या लगाएंगे, ई लगाएंगे, और एक आप यहां पे करोगे कोरेस्पोंडेंट, या तो ई लगाएंगे आप या फिर यहां पे क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो अब आपको राइट स्पेलिंग बतानी है, और जब आपके सामने इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ना, आप 100% कंफ्यूज होंगे ही होंगे, अगर आपने उस स्पेलिंग को पहले कभी नहीं देखा है तो। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं एक सिंगल वर्ड हमारे नोट से बाहर नहीं आएगा, हर स्पेलिंग आपको देखी हुई ही मिलेगी। याद रखिएगा, तो आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी ना वो होगी CORRES, कोरेस्पोंडेंट, PONDENT, कोरेस्पोंडेंट, ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग, CORRESPONDENT। देखिए कहां पे है
कोरस्पोंडेंट, ये गलत हो गई ए की वजह से। यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए गलत हो गई, ये यहाँ पे ए आ गया इसलिए गलत हो गई। ये होगी राइट स्पेलिंग आपकी, CORRESPONDENT, कोरस्पोंडेंट, याद रखिएगा। और मतलब क्या होता है इसका? संवाददाता, संवाददाता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, फिर से आपको क्या बतानी है? करेक्ट स्पेलिंग के बारे में बताना है। ग्रोटेस्क्यू, क्या बताना है? ग्रोटेस्क्यू। आपको राइट स्पेलिंग बतानी है कि इसकी राइट स्पेलिंग कौन सी होगी। यानी कि 4 आपके पास गिवन है और इनमें से एक जो स्पेलिंग है ना वो आपकी सही है, तो आपको वो राइट स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विचित्र। विचित्र का मतलब होता है सबसे अलग, जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ अलग हो। विचित्र इंसान है, विचित्र प्राणी है, हम बोलते हैं ना विचित्र इंसान है, विचित्र प्राणी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग है, तो वो होता है आपका ग्रोटेस्क्यू। तो ग्रोटेस्क्यू राइट स्पेलिंग क्या होगी? देखिए आप, GROTEASQUE, एकदम गलत है भाई, ये नहीं होगी। GROTASQUE, ये भी आपकी नहीं होगी। आगे देखते हैं, GROWTESQUE, ये भी आपकी नहीं होगी। राइट स्पेलिंग होगी आपकी आंसर नंबर डी। मैं फिर से लिख देता हूं, GROTESQUE, ग्रोटेस्क्यू, GROTESQUE, ग्रोटेस्क्यू, GROTESQUE, ग्रोटेस्क्यू। ये होगी आपकी राइट स्पेलिंग, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए आपके क्वेश्चंस थे जो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे आप ग्रोटेस्क्यू को देखते हैं, ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन एग्जाम में पता नहीं कितनी ही बार पूछा जा चुका है। तो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, सीधा और सिंपल सा है। कोरस्पोंडेंट आपसे पूछा गया है और आपने ये वर्ड पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी आप गलती करेंगे, और गलतियां भी मैंने बता दी आप कहाँ पे गलतियां करेंगे, ठीक है। क्लैंडस्टाइन है, आपने शायद पहले नहीं सुना होगा, और इसका मतलब क्या होता है? गुप्त बताया मैंने, सीक्रेटली बताया मैंने। और राइट स्पेलिंग क्या है आपकी? ये है। और पता नहीं कितनी ही बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। तो आपको हर एक जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है ना, वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर में जाइए और वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आपको 699 रुपए में कोर्स मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।